बेटा स्टार्ट हो गया। देखिए हम लोग पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक इवैल्यूएशन, ठीक है, उसके एविडेंसेस क्या क्या हैं, उसके एविडेंस, ठीक है, वही चीज हम लोग पढ़ रहे थे। ये हमारा एक पॉइंट बचा हुआ था जिसको हमें प्रूव करना था, किससे? सेल और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। कह रहा सेल से और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के एविडेंसेस से कैसे पता चलता है कि वर्जिन ऑफ लाइफ हुई है। कैसे आप प्रूव करेंगे कि बायोलॉजिकली वर्जिन ऑफ लाइफ हुई है, ठीक है। अभी तक जितने भी वर्जिन ऑफ लाइफ के बारे में बताए गए सब में यही लोगों ने कहा, एविडेंस ही दिया है, ठीक है, कि एक यूनिसेलुलर था, उससे मल्टी सेलुलर बने, मल्टी सेलुलर से इतनी सारी डाइवर्सिटी बन गई, ठीक है, तो लोगों ने बताया ऑर्गेनिक इवैल्यूएशन हुआ है। अब ये कह रहा सेल क्या है हमारा, एक ऑर्गेनिज्म के लिए यूनिट है, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर बनता है तो सेल ही उसकी क्या है, यूनिट। इसीलिए सेल को क्या कहा जाता है? यूनिट ऑफ लाइफ। यही हमारा क्या सेल है। सेल ही रिस्पॉन्सिबल है किसको? पूरे पूरे ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए। कह रहा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, उसमें मोल बायो आता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ही मोल बायो है। सेल जो है हमारा उसी को क्या कहते हैं? सेल बायो, ठीक है, उसमें सेल्यूलर चीज़ों को पढ़ते हैं, जैसे सेल ऑर्गेनिल्स पूरा है। मॉलिक्यूलर मोल बायो हम लोग पढ़ते हैं, उसका मॉलिक्यूलर, ठीक है, मॉलिक्यूलर लेवल पे कैसे कैसे हो रहा है, वो सारी चीज़ें। तो वही कह रहा कि सेल से और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से, इससे कैसे आप एविडेंस दे सकते हैं कि हाँ सेल, एक ही सेल से पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म हमारा बना। तो कैसे बना? उन्होंने क्या कहा, अगर आप देखें सेल को और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को, ये प्रोवाइड कराता है क्या? डिटेल, और यही कन्विंसिंग भी करता है, यही एविडेंस भी देता है, और ये फेवर भी करता है कि बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन हुआ है। कह रहा है ये जो सेल है ये क्या प्रोवाइड करता है? सपोर्ट करता है ऑर्गेनिक इवैल्यूएशन को। ये क्या करता है? सपोर्ट कर रहा है। कह रहा है ये क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है। किसको कर रहा है? ठीक है, कि जो ऑर्गेनिज्म बने हैं वो किससे बने हैं? ये सेल से बने हैं। ये सपोर्ट भी कर रहा है, एविडेंस भी दे रहा है, और उसका फेवर भी कर रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें कर रहा है कौन? सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये मिलकर के क्या कर रहा है? इस थ्योरी को सपोर्ट कर रहा है और कन्विंस भी कर रहा है कि हाँ ऐसे ऐसे चीजें हुई है। वही कह रहा है कि एक ही सेल से पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म बना है। इसीलिए इसने क्या कहा कि बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन हुआ है। कह रहा कि अगर हम इसको देखें तो तीन तरीके से हम इसकी स्टडी करते हैं, इसके एविडेंसेस हम बताते हैं। कह रहा कितने तरीके से? 3 टाइप से। 3 तरीके हैं इसके जानने के कि कैसे कैसे हुआ है। उसमें क्या पता चलेगा कि किससे हम कितना क्लोजली रिलेटेड हैं। जैसे डॉग से मंकी है, कि मंकी से मैन है, कि डायरेक्ट कौन किससे है, या डॉग से डायरेक्ट मैन है, या मंकी से हम ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड हैं। ये सारी एविडेंसेस इसी में हमें मिलेंगे कि पहले मंकी आया है कि पहले डॉग आया है, कि डॉग से हम क्लोजली रिलेटेड हैं, किससे हैं, वही सारी चीज़ें इसमें पता चलेंगी। इसमें पहला कह रहा है कि फंडामेंटल यूनिटी ऑफ लाइफ, मतलब सेल की बात कर रहा है। ये सेल ही हमारा क्या है? यूनिट ऑफ लाइफ है। दूसरा कह रहा है कि जो इसका ब्लड है, ठीक है, जो ब्लड है हमारा, वो कह रहा है पर्सिपिटेट हो जाता है। पर्सिपिटेट का मतलब जो थक्का बन जाते हैं, जो कोगुलेट हो जाता था, जो पीपीटी बन जाती है। पर्सिपिटेट, जो क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखने लगते हैं। देखो जो पीपीटी बनती है, पर्सिपिटेशन रिएक्शन करते नहीं है हम लोग, वही कह रहा है। कह रहा है जब हम टेस्ट करेंगे किसका, किसी का खून लेकर के, उसको हम पर्सिपिटेट करेंगे कि किसमें कितना जल्दी हो रहा है और किसमें कितने देरी से हो रहा है। तो इन्होंने क्या किया था? ह्यूमन का सीरम लिया था और रैबिट में इंजेक्ट कर दिया था। उससे क्या मिला इनको? एंटी सीरम मिल गया था। वही एंटी सीरम इन्होंने क्या किया? डंकी में, डॉग में आगे ले जा करके इन्होंने परफॉर्म किया।
फिर उससे ये कंक्लूड किया कि हाँ हम मंकी से ज्यादा क्लोजली रिलेटेड हैं कि हम कुत्ते से हैं। तो वही कह रहा कि तीसरा जो इन्होंने बताया बायोकेमिकल रिकैप्सुलेशन, मतलब बायोलॉजिकल जो था, बायोकेमिकल जो थे हमारे, ठीक है, जो हम लोग पढ़ते हैं शुगर, डीएनए बेसिस जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, वो दोबारा कैसे रिकैप्सुलेट हुआ है, कैसे कैसे सारी चीजें वो बनी हैं, मतलब बायोकेमिकल चीजों का फॉर्मेशन कैसे हुआ है दोबारा। कह रहा कि अगर आप नेचर में देखें तो डीएनए है हमारा, ये फंक्शनिंग होता है एंजाइम के लिए, प्रोटीन के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें पाए। कह रहा है कि अगर आप देखें लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारा, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर आप देखें तो एंजाइम्स आपको मिलेंगे, प्रोटीन्स मिलेंगे, ये सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है, किस में मिलेगा? लिविंग में। अब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी हो, चाहे कौन हो, बैक्टीरिया हो या ह्यूमन हो, हर एक में ये चीज कह रहा मिलेगी, एंजाइम और प्रोटीन और जो हमारे बेसिस हैं, मतलब जेनेटिक बेसिस जो हैं, वो सारी चीजें हमें ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलेगी। वही कह रहा कि चाहे बैक्टीरिया को देख लो चाहे ह्यूमन को, कह रहा यही सजेस्ट करता है, ये सारी चीजें क्या सजेस्ट करती हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो इवॉल्व हुए हैं किहाँ से? कॉमन इंसेस्टर से। कह रहा है कि कॉमन क्या है? ये हमारा कॉमन इंसेस्टर है, इसी से सारी चीजें इवॉल्व हुई हैं, इसी से क्या हुआ है? इवोल्यूशन हुआ है। डाइवर्सिटी इतना ज्यादा आई है। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? डाइवर्जेंट टाइप भी इसी से बना था और कन्वर्जेंट टाइप भी इसी से बने थे। अगर आप कोई डिफरेंट हैबिटेट में रह रहा है उसको ला करके एक हैबिटेट में रख दो, या कोई एक हैबिटेट में रह रहा है उसको वहां से दूसरे हैबिटेट में पहुंचा दो, तो क्या हो जाएगा? डाइवर्जेंट हो जाएगा, डाइवर्सिटी हो जाएगी, क्योंकि उसका एनवायरनमेंट क्या होगा? चेंज हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि अगर हम पुरखों में देखें उनके, जहां से मतलब उनकी वर्जिन हुई है, तो हमें कैसे मिलते हैं? कॉमन, कि मतलब एक ही एंसेस्टर है, उसी से इतनी सारी डाइवर्सिटी आई है। कह रहा है कि अगर आप बैक्टीरिया को देख लो, आर्की बैक्टीरिया देख लो या यू बैक्टीरिया को देख लो, कह रहा है आप किसी को देखो, कोई भी बैक्टीरिया देखिए, चाहे आप बैक्टीरिया को देखो, चाहे आर्की बैक्टीरिया को देखो या यूकैरियोटिक बैक्टीरिया को देखो, सबका क्या है? एंसेस्टर कॉमन ही रहे हैं, उसी से इतना डाइवर्सिटी आई है। किसी का हैबिटेट चेंज हुआ, हैबिटेट चेंज हुई तो क्या हुआ? उनकी नीड चेंज हो गई, जब नीड चेंज हो गई तो उनका एडॉप्टेशन चेंज हो गया। कोई गर्म जगह में रह रहा, उसको ठंडे जगह में ले जा करके रख दो, क्या होगा? वहां की तरीके से वो रहने लगेगा। अपने ही देखो जो आते हैं ठंडी जगहों से गर्म जगह पे, उनका देख लो एडाप्टेशन अलग हो जाता है, धीरे 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 वो भी अडॉप्ट हो जाएंगे। पता चले आए थे एकदम गोरे गोरे, यहाँ देखो फिर जब अगला जनरेशन आएगा तो क्या होगा? जो यहाँ का इन्वायरमेंट है वैसे हो जाएंगे। लेकिन अगर एंसेस्टर देखोगे तो क्या कॉमन एंसेस्टर ही मिलेगा, कि पैदाइशी उनकी कहाँ की है, वहीं के हैं। कह रहा कि फंडामेंटल यूनिटी ऑफ लाइफ अगर देखें, कह रहा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, कह रहा ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कह रहा है कि इनका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है सेल। कह रहा है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का फंक्शनल और स्ट्रक्चरल, ठीक है, यूनिट क्या है? इसी को हम क्या कहते हैं? सेल। कह रहा है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, अगर उनका फंक्शनल और स्ट्रक्चर दोनों देखा जाए तो किससे मिलकर के बना है? एक सेल से ही उनका पूरा पूरा फॉर्मेशन हुआ, किनकी? पूरा ऑर्गेनिज्म का, वो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? फंडामेंटल। कह रहा कि अगर आप
सारे यूकैरियोट को देखिए, किसको देखिए, यूकैरियोट को। कह रहा है कि सारे यूकैरियोट को अगर देखें तो उनके पास क्या होते हैं, कह रहा है कि बहुत सारे टाइप के, ऑल काइंड, ठीक है, सेल ऑर्गेनिल पाए जाते हैं। क्या है, सेल ऑर्गेनिल। कह रहा सेल ऑर्गेनिल पाए जाते हैं। सेल ऑर्गेनिल के नाम क्या क्या हैं, सेल ऑर्गेनिल का नाम बताइए। सेल बायोलॉजी पढ़ा था ना, सेल पढ़े हो ना, नहीं पढ़े हो, पढ़ाया गया बेटा। सेल में ही बताया जाता है कि सेल ऑर्गेनिल कितने तरीके जो भी हैं। जैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, राइबोसोम, ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और क्रोमोसोम, डीएनए, आरएनए, सारे क्या हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, सेल ऑर्गेनिल। कह रहा है ये किसमें पाए जाएंगे, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में। कह रहा है कोई भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर सेल ऑर्गेनिल पाया जाएगा, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, चाहे गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो, चाहे आरएनए हो, डीएनए हो, ठीक है, ये सारी चीजें उसमें पाए जाएंगे। राइबोसोम, लाइसोसोम सब पाए जाएंगे। और सबसे बड़ा क्या है, न्यूक्लियस भी पाया जाता है किसमें, जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उनमें। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनिल। ये देखो कह रहा कि एक यूकैरियोटिक सेल है, ये एक यूकैरियोटिक सेल है। कह रहा इसके पास क्या है, कह रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर को ढकने वाला जो मेम्ब्रेन है उसी को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यही उसको क्या करेगा, प्रोटेक्शन देता है। फिर कह रहा है इसके पास क्या है, साइटोप्लाज्म। ये पूरा जो जेली लाइक स्ट्रक्चर दिखता है उसमें छोटे 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 सारा, उसी को क्या कहा जाता है, साइटोप्लाज्म। कह रहा कि राइबोसोम, ये राइबोसोम, ठीक है, क्या बनाएगा, जो राइबोसोम का फॉर्मेशन करवाता है। लेकिन राइबोसोम कहां से बनता है, राइबोसोम को कौन सिंथेसिस करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो हैं, ईआर में, एक आर है और एक एस है। किससे बनता है, यहां से, यही बनाता है इसको, आर से, ठीक है। इसका मतलब राइबोसोम किससे बन रहा है, इससे बन रहा है, आर से, ठीक है। कह रहा कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कह रहा है लाइसोसोम है और न्यूक्लियस है। कह रहा कि अगर आप एक यूकैरियोटिक सेल लेंगे तो उनके अंदर ये सारी चीजें पाई जाएगी, जितने भी सेल ऑर्गेनिल्स हैं, न्यूक्लियस, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, आरएनए, डीएनए, सारी चीजें उसमें मिलेंगे। किसमें, यूकैरियोटिक सेल लेंगे तब। कह रहा कि अगर आप सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखोगे तो उसमें क्या मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है, फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो सबसे वेल नोन होता है, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी या फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, पावर हाउस ऑफ द सेल। ये क्या करेगा, एनर्जी प्रोडक्शन कराता है, कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। और उसी के साथ साथ क्या करता है, स्टोरेज भी करता है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि राइबोसोम क्या करेगा, राइबोसोम का फंक्शन क्या है, अभी तो इससे पहले बताया गया है। ये देखिए बेटा यहाँ पे ये क्या बताया गया है, आर क्या करता है, यही क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करवाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है, ठीक है। आर से ही क्या बनता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। राइबोसोम लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक आपसे ये नहीं पूछेगा कि कौन सा कर रहा है। अगर राइबोसोम मिल गया है तो आंख बंद करके टिक कर देना,
जब तक उसमें दो ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे। अगर यस ई आर लिखेगा आर ई आर, तब आपको दिमाग लगाना है। और अगर राइबोसोम मिला, फ्री का मिल गया, लगा दो। कि प्रोटीन की सिंथेसिस कौन क्या? राइबोसोम। ये क्या करता है? प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है। ये देखो, ये कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या चला रहा है? टीसीए साइकिल। टीसीए साइकिल, टीसीए साइकिल में क्या होता था? इसका दूसरा नाम, टीसीए साइकिल का दूसरा नाम, तीसरा नाम, बताओ नाम बताइए टीसीए साइकिल का। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ठीक है, वही है टीसीए। 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिलते हैं। कहाँ होता था? अगर आपसे कोई पूछता है कि टीसीए इज टेक प्लेस इन, कहाँ पे हो रहा था? पूरा पूरा तो ग्लाइकोलिसिस पढ़ा, टीसीए पढ़ा, ईटीएस पढ़ा, सारा पढ़ा था कि नहीं पढ़ा? पलट के देख लीजिएगा नोट्स, इसीलिए बनवाया गया है, ठीक है। आप लोगों ने क्या पढ़ा? यहाँ कहाँ एनर्जी का प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है? और इसका काम क्या है टीसीए का? ये भी तो एनर्जी ही के लिए तो सारा काम हो रहा है कि एटीपी का फॉर्मेशन। ये देखो यहाँ पे, ये चला जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में, एटीपी एटीपी एटीपी, CO2 H2O, ये सारी चीजें यहाँ पे बन रहा है। यही एसिटाइल को एंजाइम में आता था, पाइरुवेट। ये कहाँ का है? ये ग्लाइकोलिसिस से आता था। ये एसिटाइल को एंजाइम ये है। इन दोनों के बीच में जो रिएक्शन होती थी उसी को क्या कहा जाता था? लिंक रिएक्शन। यही एसिटाइल को एंजाइम में, और उधर से क्या? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, 4 कार्बन ये और 2 कार्बन ये, एसिटाइल को एंजाइम में 2 कार्बन ये मिला के 6 कार्बन कंपाउंड, यही आगे टीसीए साइकिल को चलाते थे। सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेते थे, सिट्रिक एसिड साइकिल हमारा आगे कन्वर्ट हो जाता था। फिर जो बचते थे NAD, FADH2, NADH2, वो सारा हमारा कहाँ चला जाता था? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। वहां से हम एनर्जी ले लेते थे। वही कह रहा कि जो प्रोटीन चेन है, जो प्रोटीन हमारा फॉर्मेशन हुआ, किसने किया है प्रोटीन का फॉर्मेशन? राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम। कह रहा है कि प्रोटीन चेन जो है उसमें क्या है? अमाइनो एसिड। कह रहा है क्या है? अमाइनो एसिड। ये सारे के सारे क्या है हमारे? अमाइनो एसिड हैं। ये मेथियोनिन है, ये ग्लाइसिन है, ये ल्यूसीन है, ये वैलिन है, ये एलानिन है। ये सारे सारे क्या है हमारे? अमीनो एसिड के नेम हैं, ठीक, सब में सबका यही नाम है। ये देखो, कह रहा है ये tRNA है, मतलब ये क्या करता है? ट्रांसफर करता है, ठीक है, ट्रांसफर कर देता। ये देखो, ये हमारा mRNA है, क्या बताता है? मैसेंजर का, मैसेंजर mRNA क्या काम है? ये मैसेज लेके जाता है, ठीक है, कि किस चीज का फॉर्मेशन हमें फर्दर करवाना है। ये है tRNA, इसीलिए इन सबके उसी के नाम भी पड़े हैं। कह रहा है कि ये राइबोसोम है, यही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। उसके चेन ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके? अमाइनो एसिड के लिए। यही डिपेंड करता है कि वैलिन का बनेगा, कि एलानिन बनेगा, कि ग्लाइसिन का फॉर्मेशन होगा। यही कह रहा है कि कोडान्स होते हैं, यही अमीनो एसिड हैं। आगे कह रहा है कि जब इनका डायरेक्शन ऑफ राइबोसोम एडवांस हो जाता है, ये कोडान है, ये 5 to 3 प्राइम पे होते हैं। आपने क्या देखा? ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन,
ट्रांसलेशन तो सबसे लास्ट स्टेप है ना प्रोटीन का। हाँ, डीएनए से आरएनए बनाओगे ना। पहले डीएनए है हमारा डबल स्टैंडर्ड, उसको सिंगल आरएनए में कन्वर्ट करोगे। हाँ हाँ, बस डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन कराना, आरएनए से फिर प्रोटीन का फॉर्मेशन करवा लेना है। जो आप लोग पढ़ते नहीं हो सेंट्रल डोग्मा, देखा है, वही कह रहा है ये। कह रहा यही सारे क्या हैं, प्रोटीन हमारे हैं जो फ्री अमाइनो एसिड हैं, ये उन्हीं के नेम हैं। चाहे ग्लाइसिन हो, किस डायरेक्शन में बन रहा था, 5 to 3 to 5 और 5 to 3। नीचे वाला क्या होता है, ऐसे अगर दो बने रहते थे, एक ये है, ये मान लो 5 है, ये 3 डायरेक्शन में जा रहा है, ये 3 है, ये 5 है। हाँ, इधर चला गया, इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में आ रहा है। हाँ सर, ये तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में होता था ना, ऐसे जाता था फिर ऐसे आता था वो लूप ये वो बता रहे थे। फॉर्मेशन कैसे होता था, कॉम्प्लीमेंट्री कैसे बनाते थे आप लोग, उसको पढ़ लेना बेटा था। बस यहाँ पे यही बताना था कि राइबोसोम ही रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। जो प्रोटीन चेन है वही क्या है, अमाइनो एसिड है, ठीक है। उसके नाम है, चाहे वैलिन हो, चाहे मिथ्योनिन हो, चाहे ट्रिप्टोफैन हो, मतलब चाहे ग्लाइसिन हो, कोई भी नाम हो सकता है, डिपेंड करता है कि कौन सा ट्रांसफर आरएनए उसको लेकर के गया हुआ। कह रहा जितने भी ऑर्गेनिज्म है हमारे, उनके पास क्या है, डीएनए है, और इसमें क्या है, 4 टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। कह रहा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके पास क्या है, डीएनए है। डीएनए में कितने सीक्वेंस, कह रहा कितने हैं, 4 सीक्वेंस का नाम डीएनए का बताना है, बताइए। AGTC, ए का फुल फॉर्म क्या है, जी का क्या है, टी का क्या है, सी का, बताइए सत्यम। डीएनए का फुल फॉर्म ये देखो, ये हमारा है, ये हमारा क्या है, डीएनए। कह रहा इसमें ए पाया जाता है, टी पाया जाता है, सी है और जी है। ये उसके क्या है, बेस है, सीक्वेंसेस हैं, ठीक है। ए है, ए का फुल फॉर्म अगर आप देखेंगे तो उसी को क्या कहा जाएगा, एडेनिन। टी का क्या है, थाइमिन। सी का साइटोसिन और जी का गुआनिन, ठीक है। अगर ये डीएनए का आरएनए का होगा तो इसमें कौन सा ग्रुप हटेगा, यहां से कौन सा सीक्वेंस हटेगा, टी की जगह पे क्या आएगा, बेटा पढ़ लो, वो सब क्लियर नहीं रहेगा, कुछ नहीं कर पाओगे। टी को कौन सा ग्रुप रिप्लेस करेगा, उसका नाम क्या है, यूरासिल। यही है। अगर डीएनए में देखोगे तो ये चीज मिलेगी, बस कुछ दिक्कत नहीं होती है उसमें, बस यू आएगा, ठीक है। एक ग्रुप रिप्लेस होगा, यू आ जाएगा, यूरेसिल ग्रुप आ जाएगा, आरएनए को रिप्रेजेंट करने लगेगा। डीएनए में ये है हमारे। कह रहा कि जितने भी प्रोटीन है ये सिंथेसाइज होते हैं डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ
कह रहा है जितने भी प्रोटीन हमारे बनेंगे हमारे बॉडी में, ऑल प्रोटीन सिंथेसाइज बाय कितने 20 तरह के अमाइनो एसिड हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, इन्हीं से मिलकर के ही बनेंगे। 20 अमाइनो एसिड, यही क्या है, प्रीकर्सर है, यही आगे सारे चीजों को बनाएगा। लेकिन है कौन, 20 अमाइनो एसिड है, इन्हीं से आगे बनेगी, यही रिस्पॉन्सिबल होंगे। कह रहा कि कैसे होता है, कह रहा कि अगर आप देखें ये जो ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, कह रहा कि अगर आप अमीनो एसिड बनाएंगे, अमीनो एसिड कोई भी, तो उसमें कह रहा है H ग्रुप होगा, बीच में C होगा, C के पास 4 कार्बन, मतलब 4 हाइड्रोजन होंगे इसके पास, बैलेंसी 4, ठीक है। कह रहा कि इसके साथ इसके साथ इसके साथ चारों के साथ साथ ग्रुप लगेंगे, एक एक H हटते जाएंगे और एक एक ग्रुप लगता चला जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि अगर अमाइनो एसिड हमें बनाना है तो अमाइनो एसिड में कौन सा ग्रुप होगा, NH2 ग्रुप, अमाइन ग्रुप, ये हमारा लग गया। दूसरा कह रहा है क्या है, अमीनो एसिड है, एसिडिक ग्रुप लगेगा, ये हमारा जो है NH2, ये हमारा अमाइन ग्रुप है या अमीनो ग्रुप है, ये कौन सा है, अमीनो ग्रुप। कह रहा कि अमीनो एसिड बनाना है हमें, कौन सा एसिड बनाना है, अमीनो एसिड, अमीनो ग्रुप हमने लगा दिया, बचा कौन सा ग्रुप, एसिडिक ग्रुप। एसिडिक ग्रुप क्या होता है, COOH, ये हमारा क्या है, एसिडिक ग्रुप। ये हमारा कौन सा ग्रुप लगा, R ग्रुप। यही ग्रुप क्या है, वेरिएबल ग्रुप है, यही ग्रुप हमारा क्या है, वेरिएबल ग्रुप है। इसी पे आकर के जुड़ते जाएंगे और अमीनो एसिड का नाम चेंज होता चला जाएगा, जो आकर के जुड़ेगा उसी का हम नाम रखते चले जाएंगे। ये जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, कौन सा एसिड हो जाएगा, फार्मिक एसिड का नाम सुने हो, क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप देखना पड़ेगी, बस यहाँ अमीनो ग्रुप है, COH ग्रुप है, ठीक है, वो देख लेना बेटा। बस इसका कहने का मतलब अगर अमीनो ग्रुप है, NH2 ग्रुप है, बेटा थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, ये सब ग्रुप कम से कम इन्हीं को क्या कहा जाता है, सारे को फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्लियर नहीं रहेगा तो नहीं बना पाओगे, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, ये अमीनो ग्रुप है और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है। ये R ग्रुप लगा, ये वेरिएबल ग्रुप है, ये हमारा है, ठीक है। कह रहा है इसी से क्या होगा, फिलाइन, ल्यूसीन, सीरीन, सिस्टीन, ये सारी चीजें बनते चले जाएंगे। कह रहा है इसी से बनेगा, कह रहा है यही क्या होते हैं, जेनेटिक कोड है हमारा वर्चुअली, ठीक है, ये सेम होता है। कह रहा हर एक ऑर्गेनिज्म में ये चीज सेम होगी, ये जो ग्रुप बनाया था हमने ये सब में सेम होगी, ये हमारा चेंज होता चला जाएगा, जैसे चेंज होगा नाम उसका चेंज होता चला जाएगा। ये देखिए, ये कह रहा है कि जेनेटिक कोड है, ध्यान से देखिएगा बेटा, कह रहा है ये क्या है, जेनेटिक कोड है। जेनेटिक कोड हमारा क्या था, अभी जो हमने पढ़ा है इससे पहले जो बेसिस थे, ठीक है, कौन किसको रिप्रेजेंट करके कैसे बनाता था। अब कह रहा कि फर्स्ट लेटर अगर हम ले लें, कह रहा कि एक हमारा U है, C है, A है, G है, AUGC, AUGC, ठीक है, क्या है हमारा AUGC, ठीक है। ये कह रहा फर्स्ट लेटर का है। दूसरे लेटर का कह रहा है UCAG, कह रहा है इसको भी सेम हमने लिखा, जैसे इधर लिखा फर्स्ट लेटर को, सेम सेकंड लेटर ये रिप्रेजेंट कर रहा। कह रहा कि जो थर्ड लेटर है ये वाला, इसमें भी कह रहा है कि UCAG, कह रहा है इसको भी हमने सेम लिखा है, लेकिन एक साथ इनको लिख दिया, इनको अलग अलग कॉलम में लिखा, इनको यहाँ पे लिखा है, इनको यहाँ पे और इनको यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, G है, यहाँ पे A है, यहाँ पे C है, यहाँ पे U है, इसी तरीके से यहाँ पे भी है।
अब देखो कैसे कैसे फॉर्मेशन हो रहा है। कह रहा है यहां से यू लीजिए एक फर्स्ट लेटर, क्या लेना है, फर्स्ट लेटर, यहां से यू लिया, यहां का सेकंड लेटर का यू लिया, यहां पे क्या है, दो लेटर यू के आगे, एक ये और एक ये लेटर, दो लेटर, एक यहां का लेटर, तीन लेटर। कह रहा है ट्रिपल यू आ गया, ठीक है, ट्रिपल यू आ गया। फिर कह रहा है ये लेटर लीजिए आप, फिर ये लेटर लीजिए आप, फिर ये लेटर। कह रहा कि अगर आप इसी तरीके से लेते जाओगे ये वाले कॉलम को, फिर इस कॉलम में आओगे ये वाले लोगे, फिर ये कॉलम में ये वाले को लोगे, ये वालों को, इस तरीके से हर एक का लोगे तो चेंज होता चला जाएगा, सारी चीजें क्या होंगी, चेंज हो जाएंगी। तो वही कह रहा है कि ट्रिपल यू है, यूएसी है, तो ये दोनों मिलकर के किसको रिप्रेजेंट करते हैं, फेनिल ग्रुप को, फेनाइल एनालिन जो हमारा होता है उसको। कह रहा कि अगर UUA है, UUG है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ल्यूसीन को। इसी तरीके से आप बना लीजिएगा, बनता हुआ चला जाएगा, कुछ नहीं करना है आपको। एक ग्रुप यहां से फर्स्ट लेटर यहां से लेना है, सेकंड लेटर यहां से लेना है, थर्ड लेटर यहां से लेना है। इसमें बना रहे हो ये वाला लेटर लेना है, आगे जाओगे तो ये वाले लेटर को देखोगे, और आगे जाओगे तो ये वाले को देखोगे, यहाँ पे जाओगे ये वाले को लोगे, ठीक है। सारी चीजें एक एक लेटर एक एक कॉलम में लेते हुए चले जाओगे, वो बनता हुआ चला जाएगा आपका। इसी को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक कोड। यही रिस्पॉन्सिबल है कि कैसे कैसे बन रहा है। कह रहा है कि डिफरेंट टाइप ऑफ बायोकेमिकल सब्सटेंसेस, कह रहा बायोकेमिकल सब्सटेंसेस हैं हमारे सारे, ठीक है। कह रहा है कि ये डिफरेंट टाइप होते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन में, और ये पाए जाते हैं सारे के सारे ऑर्गेनिज्म में। कह रहा बायोकेमिकल जो सब्सटेंसेस हैं ये ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में, कह रहा है कि सेम होता है, सब में ये पाए जाएंगे। जो बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं सारे के सारे ऑर्गेनिज्म में वो पाए जाएंगे। कह रहा जैसे इंजाइम हमारा हुआ, हार्मोन हुआ, या रेस्पिरेटरी पिगमेंट हुआ, कह रहा ये सारे के सारे पाए जाएंगे इसमें, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। यही हमारा क्या है, बायो मॉलिक्यूल। कह रहा ये इंडिकेट करता है कि रिलेशनशिप को, कह रहा यही हमारा किसको करता है, रिलेशनशिप को इंडिकेट कर रहा है। कौन सा, कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पे आए हैं वो दोनों में सब में क्या है, एक रिलेशनशिप है। जितने भी धरती पे लिविंग ऑर्गेनिज्म बने हैं उनका एक दूसरे से क्या है, कोई ना कोई रिश्तेदारी है, नातेदारी है। अब कैसा है आगे बताएंगे कि कितना क्लोज है या दूर के रिश्तेदार हो। कह रहा कि अगर आप एक फ्रॉग को लो, ठीक है, उसमें हार्मोन जो होता है उसका नाम क्या है, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन है, प्रेजेंट है। कह रहा है यही एसेंशियल होते हैं किसके लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए। किसमें, फ्रॉग में, नाम क्या है, थायरॉक्सिन, ठीक है। कह रहा जब इसका एग है ये किसमें कन्वर्ट हुआ, टेडपोल। टेडपोल क्या है उसका, लार्वा है, ठीक है। ये लार्वा क्या करता है, मेटामॉर्फ करता है। जैसे ये मेटामॉर्फ करके कंप्लीट करता है तैसे वो क्या हो जाता है, फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है। अब लार्वा से देखना है कि हम लोगों का कुछ रिलेशनशिप है या मछलियों का है या हम लोगों का किससे क्या है। वही कह रहा है कि अगर आप ह्यूमन थायरॉक्सिन ले लो, किसका, ह्यूमन का थायरॉक्सिन ले लो, कह रहा है इसको इंजेक्ट करा दो। कह रहा है कि थायरॉक्सिन ले लो आप, इसको क्या करो, इंजेक्ट करवा दो। किसमें, कह रहा है कि इसको टेडपोल लार्वा में। ये क्या करवाना है, इसको इंजेक्ट करवा देना है। कह रहा है कि आप ह्यूमन थायरॉक्सिन ले लो, इसको इंजेक्ट कर दो टेडपोल में। फिर कह रहा है कि थायराइड उसका रिमूव कर दो, और यही अंडर को क्या करता है, मेटामॉर्फोसिस करने लगेगा। कैसे करता है,
कह रहा है जब आगे आप देखेंगे तो उसमें क्या मिलेंगे, चेंजेज मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया है, उसके टेडपोल में ही क्या इंजेक्ट करवा दिया गया है, थायरॉक्सिन। कौन सा थायरॉक्सिन? ह्यूमन थायरॉक्सिन। ठीक है, कह रहा कि ये फॉर्म कर देता है वन स्टेज में। जब आप दूसरे स्टेज में जाओगे, उसकी जब लाइफ बनेगी, हिस्ट्री देखोगे, तो उस ऑर्गेनिज्म का पता चलेगा कि उसमें पहले से ये चीजें चेंज थी। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, उसका थायरॉक्सिन इंजेक्ट कर दिया है, दूसरे का किसका, ह्यूमन का। उसके कब? टेडपोल लार्वा में, जब वो लार्वल स्टेज में था तभी। मतलब वो फिर आगे चल करके क्या करेगा, मेटामार्फोसिस। जब मेटामार्फोसिस करता था तब किसका फॉर्मेशन कराता था, फ्रॉग का। हमने इंजेक्ट कब किया, लार्वल स्टेज में। ठीक है, वो आया कहां, मेटामार्फोसिस स्टेज में। दूसरा कह रहा है कि यही इंडिकेट करता है कि फंक्शन जो है थायरॉक्सिन का वो सेम होता है। कह रहा है कि हर एक एनिमल में जो थायरॉक्सिन का फंक्शन है वो क्या है, सेम है। कह रहा है कि ब्लड का प्रेसिपिटेशन टेस्ट कैसे किया जाए। कह रहा है कि इसी को हम क्या कहते हैं, सीरोलॉजिकल। मतलब खून से, ब्लड से जो किया जाता है। किसने किया था इसको पहली बार, एचएफ न्यूटन ने। ठीक है, इन्होंने फर्स्ट टाइम किया था सीरोलॉजिकल। ये हैं साइंटिस्ट, देख लीजिए आप लोग। कह रहा है इन्होंने क्या किया, फर्स्ट इंजेक्ट कर दिया स्मॉल अमाउंट ऑफ ह्यूमन सीरम इनटू रैबिट। इन्होंने क्या किया कि सीरम ले लिया, कहा इंजेक्ट करवा दिया, इसमें, रैबिट में। यहां क्या करना है, इंजेक्ट करवा देना है। जब ये रैबिट में इंजेक्ट करवाए ह्यूमन सीरम को, इसमें इंजेक्ट करवाया रैबिट में। जब ये रैबिट में इंजेक्ट करवाए तो क्या बना, एंटी सीरम। एंटी सीरम का फॉर्मेशन हो गया। इन्होंने यही लिया, देखिए ये ह्यूमन सीरम लिया, इसको इंजेक्ट करवाया किसमें, रैबिट। ये है रैबिट में, फॉर्मेशन क्या हो गया, एंटी सीरम का फॉर्मेशन हो गया। कह रहा कि अगर आप ह्यूमन सीरम को, ठीक है, ये प्रोटीन है, रैबिट के लिए क्या था वो, फॉरेन। अगर आप किसी चीज को बाहर से ला करके दे रहे हो तो उस बॉडी के लिए क्या होगा, वो फॉरेनर होगा। ठीक है, फॉरेन होगा। कह रहा कि ये क्या था, एंटी ह्यूमन था। इसने क्या बनाया, एंटीबॉडीज, और प्रोड्यूस कर दिया किसमें, रैबिट में। जब हमने ह्यूमन का सीरम किसमें इंजेक्ट करवा दिया, रैबिट में, तो रैबिट क्या बना दिया, एंटी सीरम बना दिया। और लेकिन वो जो हमने इंजेक्ट करवाया था रैबिट के लिए, वो क्या था, फॉरेन, मतलब फॉरेनर था, बाहर का था उसके लिए। कह रहा यही सीरम अगर आप रैबिट में देखें, कलेक्टेड कर लें, तो इसी को हम क्या कहते हैं, एंटी ह्यूमन सीरम। क्यों? क्योंकि ये रैबिट में गया, रैबिट ने क्या बनाया, एंटी सीरम बनाया। किसके लिए, वही हम लोग क्या करते हैं आगे चल करके, एंटी ह्यूमन के लिए यूज किया जाता है। कह रहा जो एंटी ह्यूमन सीरम है, इसको कह रहा मिक्स कर दिया गया। इन्होंने क्या किया, एंटी सीरम को मिक्स कर दिया। और सीरम ये कहाँ डाल दिया इन्होंने, एंथ्रोपॉइड एप में। इसी को मिक्स करके कहाँ डाला, एप में। और कहाँ डाला, मंकी में। फिर कहाँ डाला, कुत्ते में भी। ठीक है, लेकिन सब कहाँ डाला, अलग अलग टेस्ट ट्यूब में, डिफरेंट टेस्ट। एक ही टेस्ट ट्यूब में सारी चीजें डाले होते तब रिजल्ट अलग आएगा। अलग अलग टेस्ट ट्यूब में डालोगे तभी तो प्रेसिपिटेशन दिखाएगा कि किसके साथ प्रेसिपिटेट जल्दी हो रहा है, किसके साथ लेट से हो रहा है, किसमें नहीं हो पा रहा। कह रहा कि जब ये टेस्ट ट्यूब में देखा गया तो कह रहा कि विद इन शॉर्ट टाइम में, मतलब जल्दी, थिक प्रेसिपिटेट, कह रहा मोटा प्रेसिपिटेट हो गया। कह रहा पीपीटी का फॉर्मेशन करवाए, वो कैसा, मोटा, किसमें फॉर्म हुआ, विद इन द सीरम ऑफ
एंथ्रोपोइड एप में जल्दी फॉर्म हो गया। फिर कह रहा है कि मॉडरेट थोड़ा कम हुआ, किसमें प्रेसिपिटेट, मंकी में। उसके बाद में कह रहा है कि डॉग में कोई प्रेसिपिटेशन हुआ ही नहीं। कह रहा है कि डॉग कुत्ते में कोई प्रेसिपिटेशन हुआ ही नहीं। अब इनका कंक्लूजन देखिए, इससे इन्होंने क्या कंक्लूड किया कि जिसमें जितने जल्दी प्रेसिपिटेट हुआ है उतने ही हम उससे उतने क्लोजली रिलेटेड हैं। ये देखिए, ये एंटीजन है, ये एंटीबॉडी है, ठीक है। ये क्या है, एंटीजन है और ये एंटीबॉडी है। कह रहा है इधर से एंटीजन, इधर से एंटीबॉडी जा रहा है। देखिए बीच में ये क्या बन रहा है, प्रेसिपिटेट हो रहा है, ठीक है। ये एंटीजन है, एंटीबॉडी, ये बीच में क्या हो गया, प्रेसिपिटेट हो गया, पीपीटी का फॉर्मेशन। कह रहा है यही इंडिकेट करता है कि जो हमारे क्या थे एंथ्रोपोइड एप, ये मोर क्लोजली रिलेटेड हैं किसके, मैन के, फिर किसके, मंकी के, फिर डॉग के। एप से हम ज्यादा क्लोज हैं, ठीक है। फिर मंकी के हैं, फिर डॉग के। डॉग से हम लोगों का एंसेस्टर नहीं माना जाएगा। कह रहा कि बायोमेडिकल रिकैप्सुलेशन, कह रहा कि जो एनिमल हुआ रिकैप्सुलेशन हुआ, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट अगर देखा जाए तो उनके एंसेस्टर कैसे हैं। कह रहा एग्जाम्पल देखिए, कह रहा कि एडल्ट फ्रॉग अगर देखें, कह रहा है कि किसको देखना है, एडल्ट फ्रॉग को। फ्रॉग को क्या कहा जाता है, मेढक को देखो। कह रहा है कि अगर एडल्ट स्टेज में आप देखेंगे तो उसके अंदर क्या, वो पहली बार क्या एक्सक्रीट करता है, यूरिया, यूरोटेलिक, ठीक है। कह रहा लेकिन अगर आप जब एक के बाद उसका फॉर्मेशन होता है किसमें, लार्वल स्टेज में अगर आप देखोगे तो उस समय किसका सिक्रेशन करता है, अमोनिया का। लार्वल स्टेज में फ्रॉग क्या है, अमीनोटेलिक है, ठीक है। और एडल्ट स्टेज में यूरिया का फॉर्मेशन करता है। पहले अमोनिया का करता है, फिर यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, फिर किस में जाता है, यूरिया में। कह रहा इसी तरीके से अगर आप देखें तो फिशेस का भी है। हम लोग क्या है, यूरोटेलिक हैं या अमीनोटेलिक। कह रहा अगर आप एम्ब्रियो के देखें, बर्ड के अगर एम्ब्रियो को आप देखेंगे तो वो कैसे हैं, अमीनोटेलिक हैं। कब, कह रहा कि फर्स्ट 4 डेज अगर डेवलपमेंट आप उसका देखेंगे फिशेस का तो वो भी क्या हैं, अमीनोटेलिक हैं। और कह रहा कि बाद में क्या करते हैं, यूरिया में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन नेक्स्ट 9 डेज अगर आप देखेंगे एम्फीबियन को तो ये भी उसी की तरह हैं। और फाइनली किसमें कन्वर्ट हो जाता है, यूरिक एसिड में। और रेप्टाइल्स और बर्ड भी उसी की तरह होते हैं, ठीक है। सारे के सारे इसी तरीके से चलता हुआ आ रहा है। कह रहा कि लेकिन आप अगर मैमल्स को देखें, मैमेलियन को, अगर इनका एम्ब्रियो फर्स्ट पहली बार जब इनका एक्सक्रीशन होता है तो वो क्या करते हैं, अमोनिया, ठीक है। बाद में क्या करते हैं, यूरिक एसिड, फिर क्या करते हैं, यूरिया। यही है हमारा कि हम लोग क्या जाते हैं लास्ट में, फाइनली यूरिया का सिक्रीशन कराते हैं। इसीलिए हम क्या कहते हैं, जो एक्सक्रीशन है यूरोटेलिक। हो गया। तो ये पूरी थी इसकी कहानी। इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो क्या है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। क्या पढ़ना है उसमें, लैमार्किज्म, डार्विनिज्म, न्यू लैमार्किज्म, ठीक है। ये सारी चीजें उसी में पढ़नी है। फिर लास्ट में क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट, कैसे ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ, कैसे हम लोग मॉडर्न मैन बने, ठीक है। पहले पत्थर वाले थे, फिर एग्रीकल्चर वाले कैसे हुए, वो सारी चीजें उसमें देखना है।
कह रहा कि द ऑर्गन विच हैव सिमिलर स्ट्रक्चर, कह रहा ऑर्गन जो है वो सिमिलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ओरिजिन भी सेम है, लेकिन फंक्शन उसका क्या है, अलग होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? कह रहा कि ओरिजिन और स्ट्रक्चर दोनों सेम है। हाँ? बस एक ही चीज देखो आप लोग, यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो अगर सेम है या डिफरेंट है, बस दो एक ही चीज देखो, यही ये सेम है उधर क्या होगा, डिफरेंट होगा, ये डिफरेंट है उधर क्या होगा, ठीक है, यही चीज आपको देखना है। अगर ओरिजिन और स्ट्रक्चर सेम है तो क्या हो गया, ओरिजिन और स्ट्रक्चर सेम है तो होमोलॉगस, ओरिजिन और स्ट्रक्चर अगर डिफरेंट है तो इसका मतलब फंक्शन सेम होगा। जैसे कह रहा द ऑर्गन विच हैव डिसिमिलर, उसका ऑर्गन क्या है, डिसिमिलर है, एंड ओरिजिन, ये दोनों क्या है, डिसिमिलर हैं, लेकिन फंक्शन सेम है। क्या है, फर्स्ट। आगे देखिए, ये आपका क्वेश्चन आ गया, कह रहा कि मेमोरी ग्लैंड्स ऑफ मेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल था, कल हम लोग पढ़े थे ना, कनेक्टिंग लिंक का है कि वेस्टिजियल का है कि एस्टिविज्म का है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। उसमें फोटो भी दिखाया गया था, उसने क्या कहा था, हाँ आज सही है ना, फोटो नहीं देखा थे कल, हाँ देखिए, हाँ तब भी अब इतना कंफ्यूजन हो कि कनेक्टिंग लिंक है या वेस्टिजियल है। अच्छा इसका बताइए, फटाक से बताइए। वैसे तो म्यूटेशन वहाँ पर एक्स होगा जो कि ह्यूमन में, ये मैंने गोला ऐसे बना के फिर लिखा था, आप जा करके वीडियो देखेंगे तब, इस पे मैंने ऐसे गोला बनाया है ऐसे करके, इस साइंटिस्ट को फिर हमने लिखा था। मूविंग ऑर्गन दैट आर कॉमन इन एम्ब्रियोनिक वर्जिन, ठीक है, एंड हैव द सेम फंडामेंटल स्ट्रक्चर बट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन आर कॉल्ड। कह रहा है जो ऑर्गन है वो कॉमन है कहाँ, एम्ब्रियोनिक वर्जिन और सेम फंडामेंटल स्ट्रक्चर, कह रहा है उसका स्ट्रक्चर और वर्जिन दोनों क्या है, सेम है, बस इतना ही देखना था तुम्हें। कहाँ आपको यहाँ आकर के ये चीज लिख रहा था डिफरेंट फंक्शन, बस इतना ही पकड़ना था आपको कि फंक्शन उसका डिफरेंट है, इसका मतलब वर्जिन सेम होगी। सिर्फ थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया है, कहा वही चीज है, क्वेश्चन को क्या थोड़ा सा ट्विस्ट किया है। ऐसे थोड़ा सा करेगा बस पूरा पूरा घूम जाओगे। वो 90 डिग्री घुमाता है, तुम लोग 360 डिग्री घूमते हो। आपको क्या यही लास्ट वाला याद रखना था, डिफरेंट फंक्शन।
बस आगे इतना लंबा इसीलिए वो लिखा है, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए कि कंफ्यूज हो। हाँ। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, बस आपको ये पढ़ना था डिफरेंट फंक्शन है कि सेम फंक्शन है, डिफरेंट वर्जिन है कि सेम वर्जिन है, बस दो ही वर्ड ध्यान देना इस पे। कह रहा है विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स, इंसेक्ट का और बर्ड्स का, ठीक है। एग्जाम्पल है किसका, जी बताइए। हाँ, कह रहा है कि इंसेक्ट का विंग्स और बर्ड्स का विंग्स किसका एग्जाम्पल है। क्या देखना है आपको, दोनों का काम क्या है, अपना दिमाग यहाँ लगा करके आएगा क्वेश्चन, यहाँ पे आप अपना लगाओगे, दोनों का फंक्शन क्या है, उड़ रहे हैं ना, बस एक चीज पकड़िए आप, एनालॉगस आर्गन है, क्योंकि दोनों का विंग्स क्या है, उड़ने के लिए है, मतलब फंक्शन उनका क्या हुआ, फंक्शन क्या हुआ, बस इतना ही देखना है आपको। अब कुछ भी डिफरेंट हो उससे कोई मतलब नहीं, बस आपको देखना है कि फंक्शन उनका क्या है, सेम है, बाकी जो डिफरेंट होगा वो देखा जाएगा, यहीं से आपको टिक कर देना है, ठीक है। आ गया समझ में, बस इसी के लिए इतना मेहनत किया है गया बेटा कि आ जाए समझ में, ठीक है बेटा। हाँ ठीक, ओके, थैंक यू बेटा।